जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उनके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में कि अगर ये एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करना है और ऐसा क्वेश्चन आने पर कम से कम टाइम में उसको सोल्व करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सको, क्योंकि ई परीक्षा आपसे ये वादा करता है कि आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में से 20 में से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आती है, साथ में आपको प्रैक्टिस पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है, क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि इस बार आपकी तैयारी को बेहतर करके इस बार आपका सपना साकार किया जा सके। और इसी के साथ आपके लिए नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक लेकर आया ई परीक्षा, जिसके अंदर आपको 2000 प्रश्नों की मैथ की बुक मिलेगी, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और 10 ओमार शीट, यानी कि परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं आप अपने घर पर दे सकते हो। तो अगर आप अपना इस बार चयन चाहते हैं तो 8696503800 पर कॉल करें और इस कॉम्बो पैक को अपने घर पर मंगवाकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। साथ ही इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ई परीक्षा आपको इस बार सिलेक्शन करवा के रहेगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और उसके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने पर आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ ए 1/7 ऑफ ए लैंड इज सोल्ड फॉर ₹30,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन 8/35 ऑफ ए लैंड। 1/7वें हिस्से का 1/4 हिस्सा कितना है, 30,000 रुपए में बेचा जाता है। इसी का 8/35वां भार का मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले देखो इनके लिखना सीखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है 1/4। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, एक लिखा हुआ 1/4, जिसे हिंदी में कहा जाता है 1/4, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, 1/4 कहा जाता है। और 1/4 या 1/4 को अगर हम मैथ्स की फॉर्म में लिखे या फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे सर, 1/4 लिखेंगे। ये हो गया। दूसरा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 1/7। क्या लिखा हुआ है, 1/7 आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे कहा जाता है सर 1/7वां। जिसे क्या कहा जाता है, 1/7वें कहा जाता है। और इसे अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। इसके अलावा आपके सामने एक और टर्म दी हुई है, यहाँ पर 8/35 दी हुई है। एक क्या लिखा हुआ है, 8/30 और 5 आपके सामने लिखा हुआ है 8/35, यानी कि 8/35वां आपके सामने लिखा हुआ है, 8/35वां। इसे क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे 8/35, 8/35, 8/35, 8/35, तो 8/35 तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ ए लैंड इज सोल्ड फॉर ₹30,000। 1/7वें हिस्से का 1/4 हिस्सा आपको 30,000 रुपए में बेचा जाता है। मान लेते हैं कि जो आपके सामने जो लैंड दी हुई है, यहां लिख लेते हैं। हमारे पास में जो लैंड या फिर जो भूमि है ना, वो हमारे पास में कितनी मान लेते हैं सर, वो 1 ले लेते हैं। कितनी, 1। अब इस 1 का आपके पास में कितना हिस्सा पूछा है सर, इसका 7वां हिस्सा, तो 1/7। और उसका भी कौन सा सर, 1/4, 1/4, जो आपको कितने रुपीज में आपने बेच दिया है सर, 30,000 रुपीज में आपने उसको बेच दिया है। अब यहां पर क्या करना, जो न्यूमरेटर्स है उनको एक साथ लिख लो, डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख दो। तो ये सभी तो है न्यूमरेटर्स, यानी कि हमारे अंश, और ये हमारे पास में क्या हो गया सर, हर, ये एक साथ लिख दिया। और ये कितना हो गया सर, 30,000 हो गया। अब आप इनको क्या कर दो सर, सिंपल सा है, छोटा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, छोटा सा एक मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे सर 28 रहेगा, और ये टोटल कितना आ गया सर, 30,000। अब ध्यान रखना, हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी अगर आपको मान पता करना है तो इसके साथ में कौन है सर, 28, जो आपका किस में, डिवाइड में है, उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करके किस में ले जाते हैं सर, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 30,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 28। अगर आप इसको 30,000 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में कितना आएगा, ये हम यहाँ से सोल्व करना है। अगर आप 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 को किससे कर लो सर, 3 से, 3 8 3 से कितना हो गया, 24, 2 रहा कैरी, 3 2 जा 6
और 1 कितना हो गया सर 7, 1 कितना हो गया 7, तो ये कितना आ गया 74। ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, सॉरी 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8, तो ये आ गया सर 84 आ गया। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 84 तो ये लिख दिया और हमारे पास में 40 यहाँ से ये 40 हमने टोटल ये लगा दी। तो ये हमारे पास में 8,40,000 रुपीज़ किसकी है सर, ये हमारी टोटल जो लैंड है ना 1 उसकी वैल्यू है। लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको कितना पूछा है सर, हमारे क्वेश्चन में जो हमें लिखा हुआ था वो हमें 8/35 8/35वां हिस्सा ही तो पूछा था, तो हमें तो केवल उतना ही फाइंड आउट करना है। अब आप ये बताओ कि जो 8/35 है वो किसका पता चलेगा सर, वो इस 1 का ही तो 8/35 है, क्योंकि जो टोटल लैंड कितनी है 1, और उस 1 का इस बार आपको कितना फाइंड आउट करना है सर 8/35। कितना फाइंड आउट करना है 8/35। अगर आप किसी पूरी लैंड का अगर आप 8/35 हिस्सा ही आप ले रहे हो तो क्या आपको पूरी लैंड का रुपए देना पड़ेगा, नहीं सर, पूरी लैंड के जितने रुपीज हैं उसके भी हम 8/35 रुपीज ही गिवन करेंगे। तो हम भी क्या कर देंगे, पूरी लैंड के रुपीज कितने थे सर 840,000 8,40,000 रुपीज थे, उसके हमने कितने फाइंड आउट करने सर 8/35 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करना है, इस 35 का सबसे पहले इसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी जो नीचे रहता है उसका डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर इसका डिवाइड कर देते हैं। तो सर ये 8,4,0,0,0 और इसमें किसका डिवाइड कर देते हैं 35 का। 35 2 जे कितना होता है सर हमारे पास में 74, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। अब आपको पता है कि 35 4 जे कितना होता है 140 होता है 35 4 जा, ये यहाँ पे 0 रहा, ये एक 0, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये भी क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 2 और 3 0 आ जाएगी हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में, ये आ गई सर 24,000 आ गई, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से। अब एक काम करो, इस 24,000 को ना 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 0 तो यहाँ रहेगा, 8 4 जा 32, 3 यहाँ पे कैरी, और 8 2 जा 16, और 16 और 3 कितना हो गया सर 19, तो ये कितना आ गया सर 192,000। तो टोटल कितना आ गया सर 1,92,000, 1,92,000 हमारे पास में क्या रहेगा सर इसका टोटल वैल्यू रहेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1 क्वार्टर किसे कहोगे या 1/4 किसे कहोगे सर 1/4 को। दूसरा कि अगर आपको मैं कहूँ कि सर 1/7 किसे कहोगे, 1/7 किसे कहोगे, तो सर वो 1/7 को कहेंगे। 8/35 8/35 किसे कहेंगे सर, वो 8/35 को कहेंगे। तो 3 वैल्यू तो आपके पास में ये पता चल गई। फिर जो टोटल लैंड थी उसे हमने सर 1 काउंट कर लिया, उसके बाद में उसका क्या था, उसका 1 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि 1 टोटल पार्ट था उसका 1/7वां भाग, उसका भी फिर कौन सा 1/4 पार्ट, उसकी वैल्यू कितनी थी सर 30,000, तो हमने लिख ली 30,000। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/28 38,000 आ गया। 28 यहाँ पर डिवाइड में जो उधर ट्रांसफर करने पर किस में चला जाएगा सर मल्टीप्लाई में, तो ये 28 आ गया। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 84, और 8,40,000 हमारे पास में टोटल क्या रहेगी वैल्यू रहेगी। अब ये 8,40,000 तो किसकी आ गई टोटल लेंथ की, जो पूरी आपके पास में जो लेंथ थी ना, ऐसे मान लो कि जो पूरी लेंथ थी इसकी वैल्यू थी 8,40,000। कितनी थी 8,40,000। अब आपको जो हिस्सा चाहिए था सर वो हमें इसका केवल और केवल कितना चाहिए 8/35 हिस्सा चाहिए, यही पार्ट चाहिए। तो इसका भी 8/35 फाइंड आउट कर लो, वो कितना आया सर 1,92,000 आया। और इसलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर राइट, ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, इसका एक राइट आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था जिसके हमने मेथड समझ लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। तो ध्यान रखना इसी से मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको इसी तरह आपको सोल्व करना है। पहले फ्रैक्शन बनाना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, फिर वापस उसमें से आपको जितना पूछा है उतना फाइंड आउट कर लो। हो सकता है कि टोटल लैंड का वैल्यू पूछे तो कितना आ जाएगा 8,40,000 आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी तैयारी को अच्छी करने के लिए हम प्रैक्टिस PDF अवेलेबल करवाते हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल करवाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं और बहुत ही शानदार आपके लिए तैयारी करवाते हैं वहाँ पर। तो जल्द ही उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही अपने सिलेक्शन कॉम्बो पैक को घर पर मंगवा लीजिए। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।